अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड सन इज़ 30 डिग्री, फ्लैग पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग। एक फ्लैग है जिसका शेडो जो है वो 40 मीटर लॉन्ग है, तो हम उसके लिए एक फ़्लैग को वर्टिकली हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे पास फ्लैग है और इसका जो शेडो है ये 40 मीटर लॉन्ग है और ग्राउंड के साथ जो सन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस बात है, अगर शेडो इस तरफ है तो सन इस तरफ होगा कहीं। इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ ये बताया गया है कि 30 डिग्री है और क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग की टॉप की हाइट जो है ये हमने बतानी है। तो ये क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स हम नाम देंगे वर्सेस को A, B, C। जैसा कि आपको पता है 12.3 एक्सरसाइज हमारी राइट ट्रायंगल के बारे में। अब इस राइट ट्रायंगल में आप देखें, आपको ये एंगल पता है, ये आपने फाइंड करना है। एंगल के सामने जो आप साइड जो एंगल यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन में, साइन कास टैन में, उसके सामने वाली जो आपकी साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होगी वो आपकी बेस होगी और साथ जो स्टीपनेस वाली साइड होगी ये आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके सोल्यूशन में जाएंगे, AB इक्वल टू 40 मीटर, BC फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर साइड है और ये बेस साइड है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कंसेप्ट है वो कौन सा फंक्शन देता है? टैन फंक्शन। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स BC डिवाइडेड बाय AB। वैल्यूज़ पुट करेंगे, टैन थीटा इज़ 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू BC हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय AB 40, tan 30 डिग्री विच इज़ 0.577 विच इज़ इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय, तो BC 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 23.09 विच इज़ BC। ये स्टूडेंट्स हमारा है आंसर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था, हमने इसकी डायग्राम बनाई और इसके ऊपर फंक्शन देख लिया, कौन सा टैन फंक्शन, क्योंकि एक साइड गिवन है, एक साइड जो फाइंड करनी है, ये रिलेशन हमें टैन फंक्शन देगा, तो उस टैन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर। जी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव ए पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्राम एन एंटी-क्राफ्ट गन observes the gun at an angle of depression of 27 डिग्री, find the height of the plane। अगर हम इसको छोटे छोटे से पीसेस में देखकर हम इस सवाल को करना शुरू करें तो देखिए, सबसे पहले अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, एक पोस्ट के ऊपर क्या है, एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो हम उसके लिए डायग्राम जब बनाएंगे तो हम अपनी एक पोस्ट बनाएंगे, ये हमारी एक पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पे हमारा एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है डायरेक्टली अबव, बताया गया ये पोस्ट प्लेन। अब ये देखिए नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, 6000 मीटर अवे फ्राम एन एंटी क्राफ्ट गन। अब कहीं पे एंटी क्राफ्ट गन नस्ब है जो कि पोस्ट से 6000 मीटर अवे है। अब इस बात है, पोस्ट भी ग्राउंड के ऊपर होगी और कहीं पे जो एंटी क्राफ्ट गन है हम उसको भी, इसको एंटी क्राफ्ट गन कहेंगे। अगर देखा जाए तो राइट एंगल के ऊपर पोस्ट आ रही है और इस वर्टेक्स के ऊपर एंटी क्राफ्ट गन आ रही है और ये एक राइट ट्रायंगल हमारी बन रही है। तो हम इसके हिसाब से एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट, तो देखें ये हमारे पास वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और इसको हम वर्टेक्स C का नाम दे देंगे। ये 6000 डिस्टेंस बताया गया कि एंटी क्राफ्ट पोस्ट से एंटी क्राफ्ट गन का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 6000।
तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया 6000 मीटर। अब नेक्स्ट हम यहाँ तक पहुँचे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी अगेन इसको रिपीट करते हैं। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, एक प्लेन है पोस्ट के ऊपर वो फ्लाई कर रहा है डायरेक्टली अबव पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्राम एन पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्राम एन एंटी क्राफ्ट गन ऑब्जर्व्स दैट गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। प्लेन से जब ऑब्ज़र्व किया गया गन को तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा तो वहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लाजमी ड्रा करनी होगी। जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे तो उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अबव होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिलो होगा। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमने ये बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बन रहा था वो हमने मेंशन कर लिया। अब थ्योरम जो हमें पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स जो आपस में होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस 27 डिग्री के अल्टरनेट में ये एंगल है हमारा जो कि राइट ट्रायंगल के इनर साइड एक वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। अब हमारी राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो जाती है कि हमें एक साइड भी पता और एक हमें एंगल भी पता चल गया। देन उसने कहा फाइंड दी हाइट ऑफ द प्लेन, ये हमने फाइंड करना। हाइट ऑफ द प्लेन जो पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली हमने वो हाइट को फाइंड आउट करना है। तो अगेन देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर साइड और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट tan फंक्शन देता है। अगेन इसी क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ए बी विच इज़ इक्वल टू 6000 मीटर, बी सी क्वेश्चन मार्क थीटा इक्वल टू 27 डिग्री। वी नो दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, tan 27 डिग्री विच इज़ इक्वल टू BC divided by 6000. tan 27 is 0.5092 BC divided by 6000. 6000 को इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 5092 into 6000 which is equal to BC and BC is equal to 3027 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा छोटा सा है। जस्ट इसकी आपने डायग्राम अच्छे तरीके से बनानी है एंड देन इसके ऊपर tan फंक्शन अप्लाई करना। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाई है, हाई का मतलब हाइट जिसकी 100 मीटर है और उसके टॉप पर अ मैन विच इज़ क्या कर रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है जो कि इज़ इन द लाइन विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, कि एक साइड के ऊपर 2 शिप्स हैं जिनको वो ऑब्ज़र्व कर रहा है और हुज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द मैन आर 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिंग। और ये बताया जा रहा है कि वो जो एंगल वो बंदा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 17 डिग्री और 19 डिग्री उन दोनों शिप्स के साथ। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, शिप्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बनाएंगे। लाइट हाउस मीन्स हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो कि एक लाइट हाउस को शो कर रही है। ये लाइट हाउस है, इसके टॉप के ऊपर हमारा वो बंदा खड़ा है जो ऑब्ज़र्व कर रहा है। शिप्स हैं, अब शिप्स ऑब्वियस बात है जो ग्राउंड के साथ कहीं पे ज़मीन पर पानी है वहाँ पे 2 शिप्स हैं या वैसे ही खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। तो ये 2 शिप्स हैं हमारे पास। अब इनके साथ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। और हम देखेंगे स्टूडेंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर हमारे दोनों शिप्स खड़े हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे वो बंदा खड़ा है जो इनके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है।
अब देखें यहाँ पे बंदा खड़ा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि आपको बताया, बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई। अब एक फर्स्ट जो एंगल है वो 17 डिग्री है और जो सेकंड है वो 19 है। तो फर्स्ट लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 17 डिग्री, और सेकंड के साथ, सेकंड लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 19 डिग्री। अब स्टूडेंट देखें, ये छोटा एंगल है तो ऑब्वियस बात है, और ये उससे बड़ा है। लाइन आगे चलेगी, जितनी लाइन आगे जाएगी एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। तो जो छोटा है, और इसके अलावा उसने रेस्पेक्टिंग में लिखा कि पहली लाइन 17 डिग्री बना रही है और दूसरी लाइन जो है, जो दूसरा शेप है वो 19 डिग्री बना रहा है। अब इसी तरीके से हम अल्टरनेट बनाएंगे एंगल्स। अब इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ ये एंगल बन रहा है, तो इस लाइन के यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा, 17 डिग्री। और ये लाइन स्टूडेंट्स देखें 19 डिग्री एंगल अगर बना रही है ये लाइन, तो इसका अल्टरनेट एंगल इस वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे बनेगा, ये 19। और वैसे भी एक बात आपको पता होना चाहिए, जब आप 90 के करीब जाएंगे, जितना 90 के करीब जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, यानी कि वर्टिकल लाइन के नज़दीक एंगल आपका बड़ा होता जाएगा, और इससे जितने दूर आप जाएंगे उतना एंगल आपका छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे कहा कि हमें क्या है कि ए बी हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टूडेंट्स देखें तो ये दोनों एंगल हमें पता है, ए बी हमने बताना है। अब यहाँ पे एक और बात हमें बताई गई है, मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। इट मीन्स जो हाइट है, जो हाई है कितना मीटर, 100 मीटर। इसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं। ये हमारा टोटल वर्ड प्रॉब्लम था जिसको हमने डायग्राम की फॉर्म में बना लिया। अब इससे आगे हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको x का नाम देंगे और इस डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक विच इज़ BC, इसको y का नाम देंगे। और अगर हम टोटल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, x + y। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट देखें, CD इज़ 100 मीटर, इसको θ1, इसको θ2 क्या दें, θ1 इज़ इक्वल टू 17 डिग्री, θ2 इज़ इक्वल टू 19 डिग्री। AB विच इज़ x, AB इज़ इक्वल टू x, BC को हमने y लिया, BC विच इज़ इक्वल टू y, एंड AC टोटल कितना है, AC विच इज़ इक्वल टू x + y। अब इससे पिछले हमने जितने भी सवाल किए हैं वहाँ पे हमें सिर्फ एक एंगल गिवन था, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो साइड हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे क्योंकि दो एंगल आ गए हैं, तो याद रखिएगा इसी तरीके से हमारी यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी, हमें देन उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, 17 डिग्री जो एंगल है, 17 डिग्री, इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर साइड होगी। अब उस परपेंडिकुलर साइड्स के साथ इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस वो बेस बनता है। याद रखिएगा, ये 17 डिग्री के सामने वाली ये हाइट परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और साथ जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड कहाँ से कहाँ तक होती है, उस वर्टिकल लाइन से लेकर, उस परपेंडिकुलर साइड से लेकर उस वर्टेक्स तक का टोटल डिस्टेंस, ये बेस कहलाता है। तो 17 डिग्री के लिए बेस है आपकी AC, परपेंडिकुलर है CD और बेस है AC। इन राइट ट्राइंगल ACD स्टूडेंट्स tan 17 डिग्री विच इज़ इक्वल टू tan 17 के सामने परपेंडिकुलर साइड विच इज़ CD डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, 17 इस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा है, तो इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन तक का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर साइड है, तो AC टोटल कितना डिस्टेंस है, विच इज़ AC, और AC को हमने विच इज़ AC और AC को हमने x + y का नाम दिया हुआ। तो tan 17 विच इज़ 0.3057 इक्वल टू CD विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय AC विच इज़ x + y। तो स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x + y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3057।
सो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास अभी ये फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस वाई। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें y पता हो। अगर y हमें पता चल जाता है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस वाई है उस तरफ जाएगा, माइनस वाई होगा, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नो स्टूडेंट, अब हम दूसरी राइट ट्राइंगल में आते हैं। ये राइट ट्राइंगल हमने यूज़ कर ली। अब दूसरी राइट ट्राइंगल विच इज़ राइट ट्राइंगल बी सी डी। इन राइट ट्राइंगल बी सी डी अगेन यहाँ पे भी हम tan फंक्शन अप्लाई करेंगे। tan, अब ये बी सी डी के अंदर 19 डिग्री एंगल बन रहा है, tan 19 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी डिवाइडेड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस बी सी, सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। tan 19 डिग्री इज़ सी डी विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी विच इज़, बी सी को हमने y का नाम दिया विच इज़ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3443, y इज़ इक्वल टू 29042। स्टूडेंट y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से x फाइंड हो जाएगा। पुट इन 1 x प्लस 290.42 विच इज़ इक्वल टू 327.12, x इक्वल टू 327.12 माइनस 290.42 विच इज़ इक्वल टू 36.70 मीटर। हेयर x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ P and Q आर 2 पॉइंट्स इन द लाइन विद अ ट्री। If the distance between P and Q be 30 meter and the angle of elevation of top of a tree at P and Q be 12 degree and 15 degree respectively, find the height of the tree। अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरे क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन की रीडिंग करने के बाद हमें एक बात समझ आई कि एक ट्री है हमारे पास, ऑब्वियस बात है ट्री इज़ इन वर्टिकल पोजीशन, और उसने लास्ट में बात एक बताई हमें, हमसे पूछी है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इट मीन्स ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको हमने नाम दे दिया वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि। अच्छा, इसके बाद वो कहता है P and Q be 2 points if the distance between P and Q be 30 मीटर। P and Q 2 पॉइंट्स हैं, तो एक हमने P, एक हमने Q का नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये उन्होंने हमें बता दिया 30 मीटर का है। P and Q भी 30 मीटर डिस्टेंस जो उनके दरमियान है। तो ऑब्वियस बात, हम इस पॉइंट को, ये हमारा P पॉइंट, ये हमारा Q पॉइंट। अब स्टूडेंट्स देखें P Q विच इज़ 30 मीटर। अब P और Q के ऊपर क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 12 डिग्री एंड 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट मीन्स P और Q के ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें पता है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है, क्योंकि P और Q के ऊपर है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पहले की मौजूद है। एंगल ऑफ एलिवेशन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बन रहा है ये। अब मैंने आपको बताया कि 90 के नज़दीक वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और उससे जो जितना दूर होगा वो एंगल इतना छोटा होगा। तो उन्होंने P एंड Q की बात की। P के ऊपर हमारा 12 डिग्री और Q के ऊपर हमारा 15 डिग्री एंगल बन रहा है। ये हमारे पास गिवन डाटा है जिसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाई। अब इसको हम आगे हल करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये P एंड Q है, इसको आप R और S का नाम दे दें। इट मीन्स R S आपने फाइंड करना है। हेयर Q R, इसको आप X का नाम दे दें X, एंड इसको आप Y का नाम दे दें विच इज़ इक्वल टू Y। तो हमने यहाँ पे Y को फाइंड आउट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमें P Q पता है विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर। इसके अलावा हमने R S विच इज़ इक्वल टू Y हमने फाइंड आउट करना है। Q R विच इज़ इक्वल टू X एंड P R विच इज़ X प्लस 30। P R विच इज़ इक्वल टू X प्लस 30। ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है, जब आपने ये राइट ट्रायंगल यूज़ करनी है
तो इसमें आपकी यहाँ से लेकर बेस यहाँ तक होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस पी आर इज़ द सम ऑफ डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर। तो आपने इन दोनों का सम लेना है, ये बात याद रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे पी आर को मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे दो हमारे पास एंगल θ1 विच इज़ इक्वल टू 12 डिग्री एंड θ2 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं आगे। हम पहले छोटी ट्राइंगल की तरफ जाते हैं। QRS इन राइट ट्राइंगल QRS। अब यहाँ पे जब हम एक हमारे पास ये अननोन है, ये भी अननोन है, हम फंक्शन लगाएंगे tan फंक्शन tan 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। अगर स्टूडेंट देखें तो हमने y को तो फाइंड आउट करना है, तो x इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y विच इज़ इक्वल टू x tan 15 डिग्री। अब हम दूसरी राइट ट्राइंगल की तरफ जाएंगे विच इज़ PRS इन राइट ट्राइंगल PRS में अगर हम देखें tan 12 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड y डिवाइडेड बाय x प्लस 30, y डिवाइडेड बाय x प्लस 30। अब स्टूडेंट यहाँ से हम tan 12 डिग्री विच इज़ 0.2126 y ओवर x प्लस 30। क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2126 इंटू x प्लस 30 इक्वल टू y। अब हम यहाँ से देखेंगे, हमने y को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हमने y निकाला हुआ है, तो स्टूडेंट x फाइंड आउट कैसे होगा, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, tan 15 डिग्री इधर आके y डिवाइडेड बाय tan 15 डिग्री डिवाइड हो जाए। अब x की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, तो 0.2126 इंटू y डिवाइडेड बाय tan 15 डिग्री प्लस 30 इक्वल टू y। जी स्टूडेंट, नो अब हम इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2126 y डिवाइडेड बाय tan 15 डिग्री प्लस, इसको जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 6.378 इक्वल टू y। अब स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर से 0.2126 डिवाइडेड बाय tan 15 जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा विच इज़ 0.793 y प्लस 6.378 विच इज़ इक्वल टू y। तो ये y की वैल्यू आप उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 6.378 इक्वल टू y माइनस 0.793y। अब जब y कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 0.793 विच इज़ इक्वल टू 6.378। तो y के ऊपर इसको इसमें से माइनस करके जब आप मल्टीप्लाई और अदर डिवाइड करेंगे 6.378 डिवाइडेड बाय, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, ये आएगा। तो स्टूडेंट नो इसके ऊपर इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा y विच इज़ इक्वल टू 30.87 विच इज़ हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा।